जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है कल शुरू किए थे हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू, यानी जब किसी वाक्य में ना है, ना होता है, ना पढ़ता है आ जाए तो हैज हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे मुझे पढ़ना है, उसे खेलना है, आपको जाना है, राम को पढ़ना है। यानी जब किसी वर्ड सेंटेंस के अंत में ना है, ना होता है, ना पढ़ता है आ जाए तो किसा यूज करना है, हैज हैव टू का। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से पहचान लिख देते हैं। हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू, यानी क्या बताए थे, जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में ना है, ना है, ना होता है और ना पढ़ता है, तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो हैज हैव टू का प्रयोग करना है। तो स्ट्रक्चर भी हम बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे आप लोग को। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यानी हम लोग बेसिक से जो पहली बार वर्ब का यूज पढ़ रहे थे, वर्ब का यूज पढ़ रहे थे। जैसे मुझे मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो देखिए सेंटेंस के अंत में क्या गया, ना है, ना है, क्या आ गया, ना है। यानी जब किसी सेंटेंस के अंत में ना है, ना होता है, ना पढ़ता है रहे तो किसा यूज करना है, हैज हैव टू का। तो मुझे का इंग्लिश आई, तो बताए थे आई जो है सिंगुलर होने के बावजूद भी नियम का पालन नहीं करता है, यानी लव मैरिज करता है। तो आई के साथ हैज हैव में क्या लग जाएगा, हैव। हैज सिंगुलर था, हैव प्लूरल था। तो टू आई हैव टू, खाना का इंग्लिश क्या था, ईट। तो इसी तरह हम लोग लंबा लंबा सेंटेंस पढ़ चुके थे कि उसे पटना से भागलपुर जाना है, मुझे पढ़ने के लिए यहाँ आना होता है। इस तरह का हम लोग सेंटेंस कल जान चुके थे। तो इसी तरह का एक दो सेंटेंस जानते हैं। जैसे हम लोगों को हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए मैदान जाना है, मैदान जाना है। यानी मैदान मतलब क्या, ग्राउंड। तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैदान का इंग्लिश क्या हो गया, ग्राउंड। GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड में मैदान, यानी खेल का मैदान अगर दिखता है तो प्ले ग्राउंड, और मैदान यानी ग्राउंड। तो देखिए स्ट्रक्चर जो होगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो इसको बनाइए आप। और सॉरी, हम लोगों को यहाँ छूट गया, हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए मैदान जाना है। देखिए हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए मैदान जाना है, सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग का क्या था, वी। बताए थे वी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, ना है, सब्जेक्ट लिखे पीछे ना है, ना होता है, हैज हैव टू, क्या वी के साथ हैव। वी हैव टू, जाना का इंग्लिश गो, कहाँ जाना है, मैदान। तो बताए थे भर को स्थान के विराम में टू, टू ग्राउंड, आई हैव टू गो टू ग्राउंड, सो वी हैव टू गो टू ग्राउंड। खेलने के लिए ऐसे ही बताए थे, भारत प्लस स्थान के विराम में, स्थान प्लस भारत के विराम में टू। और ये भी बताए थे कि जब वर्ब के बाद के लिए दिखे तो के लिए का इंग्लिश क्या लिखना है, टू। वी हैव टू गो टू ग्राउंड टू प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट। क्रिकेट नाम है, ना क्रिकेट नाम आपने पहले कभी भी ना कोई प्रीपोजिशन लेगा, और ना ही क्या बोलते हैं,
कोई आर्टिकल लेगा, तो टू प्ले क्रिकेट। तो ये आप लोगों से बन गया होगा, कल बनाए होंगे तो अच्छे तरीके से बन गया होगा। फिर अब हम लोग जो है नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। या नेगेटिव मतलब नकारात्मक। या नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आप लोग हम पहले बता के रखे हैं कि सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस वर्ब वन, यानी एगुलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देना है। तो एगुलरी वर्ब क्या हो गया, हैज हैव हो गया, हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे मुझे मुझे वहां नहीं रहना होता है। मुझे वहां नहीं रहना होता है। ना होता है, ना होता है, ना पड़ता है, जब तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। आई आई के साथ है जब मैं हैव। ओह, क्या ले रहा हूँ। मुझे क्या क्या आ गया, आई। आई के साथ क्या हो जाएगा, है जब में हैव। आई हैव नहीं आ गया तो अगले वर्ड के तुरंत बाद नॉट, आई हैव नॉट टू। राना का इंग्लिश लिव, वहां का इंग्लिश देयर। टू लिव देयर बताए थे। तो इसको सेंटेंस और स्ट्रक्चर को आप लोग लिखिए। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, मुझे वहां नहीं रहना होता है। आगे अगला सेंटेंस, आपको आपको वहां वहां सॉरी, आपको पटना नहीं जाना है। आपको पटना नहीं जाना है। तो बनाइए। आपको पटना नहीं जाना है। सब्जेक्ट क्या आ गया, आपको। पटना ना है, ना होता है, ना पड़ता है। आपको इंग्लिश क्या हो गया, यू। यू के साथ है जब में क्या लग जाएगा, हैव। यू हैव अगले word के तुरंत बाद नॉट। यू हैव नॉट टू गो टू पटना। यू हैव नॉट टू गो टू पटना। तो इसी तरह कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा, अब जब न या क्या अगले वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, हैड टू। ना है, ना होता है, ना पड़ता है, प्रेजेंट बता रहा है। और ना था, ना होता था, ना पड़ता था। ना था, ना होता था, ना पड़ता था, पास्ट बताएगा। तो उनको भी हम लोग जानेंगे। तो अगला जो हमारा होगा टॉपिक, वो क्या होगा, हैड टू। यानी अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो क्या होगा, हैड टू। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हैड टू, हैड प्लस टू। यानी जब किसी वाक्य के अंत में ना था, ना होता था,
ना पढ़ता था, ना था, ना होता था, ना पढ़ता था। जब किसी वाक्य के अंत में ये तीनों सेंटेंस दिख जाए, तीनों में से कोई एक, तो किसका प्रयोग करना? हैड टू का। लेकिन यही ना है, ना होता है, ना पढ़ता है दिख जाए, तो किसका प्रयोग करना है? हैज हैव टू का। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। किसके लिए? यानी हैड टू के लिए। और सेंटेंस कहा जाए, अगर कहें मुझे मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे क्रिकेट खेलना था, यानी देखिए ना था आ गया तो क्या? हैड टू। ना था आ गया तो क्या लगेगा? हैड टू। मुझे का इंग्लिश आई, आई के साथ हैज में, सॉरी हैड ना था तो कोई टेंशन ही नहीं, हैड टू। खेलना का इंग्लिश क्या आ गया? प्ले क्रिकेट। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। देखिए ये सब जो वर्ब फॉर्म है ना, ये सबको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल, यानी जो है, इसका नाम है क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड, क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड, क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड। उसको जो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा जो आ जाएगा? कुछ नहीं, NITISH, नीतीश सर, SIR सर, नीतीश सर, CSW। टेलीग्राम पे सब आप छोटी में नीतीश सर CSW सर्च कीजिएगा ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से। और उस पे जो है कि आपको वर्ब फॉर्म मिल जाएगा, वर्ब फॉर्म मिल जाएगा, वर्ब फॉर्म कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। तो देखिए अगला सेंटेंस, हम लोगों को, हम लोगों को एक कार खरीदना था, हम लोगों को एक कार खरीदना था। तो आप लोग बनाइए इसको। क्या नहीं पहचान के? अगर ना था तो बनाइए आराम से, सेंटेंस को पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के पहचान समझ के स्ट्रक्चर लगा के बनाना है, जिससे कोई गलती होने का कोई गुंजाइश ना हो। यानी हम लोगों को एक कार खरीदना था, ना था, ना होता था, ना पर हैड टू। हम लोग सब्जेक्ट हो गए वी, आई वी के साथ, सबके साथ क्या लगा? हैड, वी हैड टू। खरीदना का इंग्लिश क्या हो गया? बाय, यू हैव टू बाय ए कार, या परचेज मतलब भी होता है खरीदना, यू हैव टू बाय ए कार। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे सेंटेंस देखिए, राहुल को, राहुल को चुनाव लड़ना था, राहुल को चुनाव लड़ना था। ठीक है, लड़ना का इंग्लिश होता है फाइट। अगर देखा जाए ना, तो लड़ना का इंग्लिश क्या होता है? फाइट, FIGHT। चुनाव का इंग्लिश होता है, आप लोग सुनते हैं इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन, इलेक्शन। और इलेक्शन कोई खास चुनाव का बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल 2 लगा देना इलेक्शन के पहले। तब तो हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस
अदर। फिर राहुल को चुनाव लड़ना था तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल। बनाइए आप लोग तब तक। बन गया होगा। राहुल को चुनाव लड़ना था, सब्जेक्ट हो गया राहुल। ना था ना होता था, राहुल सब्जेक्ट। लिखिए, ना था का इंग्लिश क्या हो गया? हैड टू। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बताइए, बनाते आइए। लड़ना का इंग्लिश फाइट। चुनाव का इंग्लिश क्या हो गया? इलेक्शन। उसके पहले आर्टिकल द, तो क्या? राहुल हैड टू फाइट द इलेक्शन। राहुल हैड टू फाइट द इलेक्शन। अगला सेंटेंस। मेरे भाई को, मेरे भाई को, मेरे भाई को दिल्ली में रहना। हाँ, मेरे भाई को दिल्ली में रहना। हाँ, एंड ना था ना होता था, ना पड़ता था। तो बनाइए। बन गया होगा। मेरे भाई को दिल्ली में रहना था। ना था ना होता। सब्जेक्ट लिखिए, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो ना। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो मेरा भाई का इंग्लिश क्या हो गया? माई ब्रदर। माई ब्रदर। ना था, क्या लग जाएगा? हैड टू। हैड टू। फिर क्या कह रहा? रहना, भरवन मांगा, देखिए। रहना का इंग्लिश क्या हो गया? लिव। LIV, लिव। कहाँ? पाटन, दिल्ली में। देखिए, मैं आ गया तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया? इन। और दिल्ली शहर का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, तो क्या? इन दिल्ली। इन दिल्ली। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, यानी देखिए, हैज हैव टू का ही सेम टू सेम कॉपी क्या है? हैड टू। तो देखिए, हम आप लोग को नियम बताते चल रहे हैं, चार पांच सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको समस्या ना हो। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय मात्र 5 महीना बचा हुआ है, यदि अभी से देखें तो मात्र 4 महीना बचा हुआ है। इसलिए समय कम होने के कारण से ना, तो हम लोग ज्यादा सेंटेंस, देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हम आपको सेंटेंस, क्योंकि ये सब बेसिक है, थोड़ा सा आप लोग जान गए होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर सेंटेंस मिलेगा तो बन जाएगा। तो इसके आगे जो है हमारा सेंटेंस, यानी हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा। देखिए, पता है ना है, ना होता है, ना पढ़ता है जब टू। ना था ना होता था ना पढ़ता था, हैड टू। अब जो होगा, ना होगा ना पढ़ेगा, यानी ना होगा ना पढ़ेगा, यानी फ्यूचर को बताएगा, यानी फ्यूचर को बताएगा। तो देखिए, फ्यूचर को बताएगा, तो सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव। इसीलिए हैव आ रहा ना, क्योंकि आपको हम बता के रखे हैं पहले। आपको हम पहले बता रखे हैं। सेल विल जो है मॉडल है। सेल विल मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने बाद भरवन मांगता है। तो सेल विल के बाद क्या चाहिए? हैव। सेल विल हैव प्लस टू। सेल विल हैव प्लस टू। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में आपको ना होगा, ना होगा ना पड़ेगा, दो से, यानी दो क्या? ना होगा ना पड़ेगा दिख जाएगा, तो क्या बता देगा आपको? शैल विल हैव टू। आपको हम पहले बताए हैं कि है प्रेजेंट, था पास्ट, पास्ट, और और क्या बोलते हैं इसको?
यानी गा गेगी क्या फ्यूचर। यानी ये हमेशा इस पहचान को याद रखना है जो कि सेंटेंस को बता देगा कि प्रेजेंट का बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है या फ्यूचर को का बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप जानिए ना होगा ना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर पहचान तो जान गए। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट गागेगी के लिए क्या आता है, सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल प्लस क्या बताया, सेल विल हमेशा अपने बात क्या मांगता है, वर्ब वन। तो हैव टू, सेल विल हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस के ऊपर। जैसे हम लोगों को हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा। बिना अंग्रेजी का जीवन में अभी काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा या सीखना पड़ेगा। सीखना होगा या पड़ेगा, देखिए गागेगी फ्यूचर बता, ना होगा ना पड़ेगा, शैल विल हैव टू, शैल विल हैव टू। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी। आई वी के साथ शैल और बाकी बात सबके साथ विल। आई और वी के साथ सेल और बाकी बात दुनिया में जो दिख जाए सबके साथ विल। तो वी के साथ क्या रहेगा, गागेगी सेल। ना होगा ना पड़ेगा, ना होगा कि क्या हो जाए, हैव टू, वी शैल हैव टू। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से शैल भी लग रहा है, हैव तो सबके साथ आएगा ही क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब वन मांग रहा है। तो वी शैल हैव टू क्या सीखना, वर्ब वन सब क्या, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू वर्ब वन। सीखना का इंग्लिश लर्न, लर्न। अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इसको आप लोग उतारिए क्योंकि इसको आज हम लोग को समाप्त करना है। और समाप्त करके और हम लोग को एक कल या निकलते हैं, उसके बाद तो एक दो टॉपिक और बचा हुआ है बेसिक में। और बेसिक समाप्त करके हम लोग टेंस, टाइम एंड टेंस में घुसेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में भी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड टेंस जैसे समाप्त होगा उसके बाद तुरंत हम लोग सेंटेंस क्या मॉडल एगुलरी वर्ब पढ़ लेंगे, यानी एगुलरी वर्ब पढ़ लेंगे। एगुलरी वर्ब जैसे समाप्त होगा सेंटेंस पढ़ लेंगे। सेंटेंस जैसे समाप्त होगा तो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ लेंगे। इसी तरह जल्दी से जल्दी हम लोग टॉपिक खींचेंगे। तब तक यानी जैसे सबसे पहला जैसे टाइम एंड टेंस समाप्त होगा तो हम लोग बुक शुरू करेंगे। टाइम एंड टेंस जैसे समाप्त होगा तो हम लोग बुक शुरू करेंगे। यानी अगला सेंटेंस देखिए, ये मत समझिए कि सर नया नया चैनल है तो पूरा कर पाएंगे नहीं। हमको बहुत 5 साल यानी 2021 से ही ना हम क्लास 11 12 वाले को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और 5 साल से हमारे यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि 80+ लेके आता है। 80+, तो हमको 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। भले हम यूट्यूब पे सेटअप नया है तो इसलिए नया चैनल खोले हैं। ऑनलाइन भी हम पहले पढ़ाते थे। यानी अगर भी आप लोग को हमको ऑनलाइन में देखना है, अगर ये पुराना देखना है तो सर्च कीजिएगा नीतीश सर CSW, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, नीतीश सर CSW। और उसी चैनल पे देखिएगा, यानी इसमें एक आएगा, यानी एक तो अभी ये नया वाला चैनल आएगा जो अभी जिसपे आप लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो मतलब एक नीतीश कुमार के नाम से चैनल आएगा, उसमें देखिएगा लेटर राइटिंग वगैरह हम पिछले साल ही ऑनलाइन में पढ़ाए थे। समझ में आया? तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम नया है, नया भले ऑनलाइन में नया है लेकिन हम इस क्षेत्र में नया नहीं है। पिछले 5 साल से हम सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस। जैसे देखिए आपको आपको वहां पढ़ाना पड़ेगा। आपको वहां पढ़ाना पड़ेगा, ना पड़ेगा। यानी पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, टीच। TEACH।
ACH, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। नया नया टीचर आपके सामने इतना ऑनलाइन में इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा नहीं हो सकता है, उनको हेजिटेशन होगा। तब तक आप लोग के लिए एक लाइन देख रहे हैं। तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग, बन गया होगा सेंटेंस। एक लाइन सुनिएगा। मैं खुद ही को लाकर खुद ही से दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। मैं खुद को खुद से ही दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, तेरा नंबर लगाता हूँ और फोन काट देता हूँ। तो फिर आगे आपको वहां पढ़ाना हो पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना होगा, ना पड़ेगा, शैल विल हैव टू। आपको क्या हो जाएगा, आपको का इंग्लिश यू, आपको का इंग्लिश यू, आई वी के साथ सेल, बाकी और सबके साथ विल, आगे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू विल। ना पड़ेगा तो क्या, हैव टू, हैव टू। पढ़ाना का बताए, टीच, पढ़ना का रीड, लेकिन पढ़ाना का टीच। वहां, वहां का इंग्लिश देयर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हैशटैग है, नीतीश सर, CSWNI, सब छोटी में साथ में डालिएगा ना, तो हमको जिस प्लेटफॉर्म पे आप खोजिएगा उसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, हम सब प्लेटफॉर्म पे मेरा ये हैशटैग है, नीतीश सर CSW। CSW मतलब क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड, और मेरा नाम हो गया नीतीश, और नीतीश सर। फिर आज के इसके आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, ना पड़ेगा, पढ़ना का इंग्लिश होता है अध्ययन, यानी कि पढ़ना का अर्थ क्या हो गया, अध्ययन करना, यानी स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना। ये रीड मतलब भी पढ़ना होता है, रीड मतलब भी क्या होता है, पढ़ना। लेकिन जो सटीक अर्थ यहाँ देखा जाता है क्या होगा, स्टडी, लेकिन आप लोग रीड भी लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को परीक्षा पास कर, तो बना, आप लोग से बन गया, और जिनसे नहीं बन रहा वो बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना कोशिश का कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं, डर के कभी भी नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है। देखिए, हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, शैल विल हैव टू। हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए वी, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब्जेक्ट लिख के पीछे से बनाते आइए, सेंटेंस बन जाएगा। ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, वी के साथ शैल विल में क्या लग जाएगा, वी के साथ शैल, हैव टू, वी शैल हैव टू। पढ़ना का इंग्लिश यानी भरवन, क्या माना, देखिए जैसे जैसे यूज हो रहा, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश स्टडी या रीड, स्टडी या रीड, जो लगा सकते हैं, आपका मर्जी। के लिए, पास करना क्या हो गया, भर्ब हो गया, तो के बाद के लिए क्या होगा, टू, या फिर भर्ब प्लस भर्ब के बाद में टू, टू। पास करना का पास ही होता है। और कोई खास परीक्षा, तो परीक्षा के पहले द, और एग्जाम या एग्जामिनेशन, परीक्षा का इंग्लिश होता है एग्जामिनेशन,
यानी वी शैल हैव टू पास, वी शैल हैव टू स्टडी टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन। फिर इसके आगे देखिए, जैसे उन लोगों को, उन लोगों को मंत्री से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए पटना जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा। देखिए, हम इसमें जो है ना, मतलब आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस बनवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और आप लोग खुशी खुशी मस्ती से बनाते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं होने के कारण से हम ज्यादा लंबा क्लास को नहीं खींच रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हमारा क्लास समाप्त हो जाए। तो हम लोगों को मंत्री से मिलने के लिए पटना जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, जाना, जाना का इंग्लिश, अब मंत्री का इंग्लिश मिनिस्टर। आप लोग बिहार का आज में तो जानेंगे ही कि मंत्री और नेता के बारे में बिहार से बेसी कौन जानेगा। जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, वहां भी अगर यदि राजनीतिक बात कीजिएगा तो वो भी आपको 4 गो राजनीति का सिद्धांत पढ़ा देगा। यानी आप जैसे राजनीति की 4 गो बात किए तो आपका गांव वाला बोलेगा वाह बाबू तू जानता है रे। तो देखो, उन लोगों को मंत्री से मिलने के लिए पटना जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना होगा, ना पड़ेगा। उन लोगों को, यानी उन लोगों का इंग्लिश दे, देखिए लोग आ गया, यानी वे लोग, यानी वे लोग, यानी कोई दूर में समूह है तो वही उन लोगों को, उन लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे के साथ, आई विल के साथ चल, बाकी सब के साथ विल, दे विल हैव टू, दे विल ना, देखो सब्जेक्ट लिखे, गागे विल, ना पड़ेगा तो क्या हैव टू, जाना सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू, हर जाना क्या हो गया, गो। कहाँ जाना पड़ेगा, पटना, वर्ग स्थान के जवाब में टू, पटना, पटना। और के लिए, मिलने के लिए, और बताते हैं स्थान पर वर्ग के जवाब में, या फिर के लिए, मिलने वर्ग के बाद के लिए दिखे तो टू, टू। मिलना का आंसर होता मीट, एम डबल ई टी, मीट, मीट। कोई खास मंत्री का बात करेगा, कोई खास मंत्री, तो हम आप लोग को पहले बता रखे हैं कि मंत्री किसी वस्तु, खास वस्तु को सूचित करने के लिए दो आता है, तो टू मीट द मिनिस्टर, टू मीट द मिनिस्टर। तो फिर यानी हमारा शेल विल हैव टू बी समाप्त हो गया। यानी आप लोग को स्ट्रक्चर बता दिए, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस आप लोग को हैज हैव टू में बनाए, तो उसी तरह का रखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, पीछे पहचानिएगा, पीछे से बनाते आइएगा, पीछे से बनाते आइएगा। तो फिर हमारा क्लास यानी बेसिक चीज का एक और, यानी हैज हैव टू, हैड टू और शैल विल हैव टू समाप्त हो गया। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।